लाहौर हाई कोर्ट का सनती वाजिबात की वसूली के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़्ता करने के खिलाफ फैसला। सनती कनेक्शन के बकायाजात की वसूली के लिए अलग घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़्ता करना गैर कानूनी करार। अदालत ने घरेलू बिजली कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस जवाद हसन ने गाजी अख्तर खान की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। सनती कनेक्शन के मुतराज़ा वाजिबात की वसूली के लिए घरेलू मीटर मुनक़्ता नहीं किया जा सकता। अदालत ने हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। दरखास्त को निपटा दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का सनती वाजिबात की वसूली के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़्ता करने के खिलाफ फैसला। सनती कनेक्शन के बकायाजात की वसूली के लिए अलग घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़्ता करना गैर कानूनी करार दिया गया। अदालत ने घरेलू बिजली कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। शाहिद रियाज राजन फ्रांसिस सुलेमान साबिर का एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में तबादला। मोहम्मद आरिस खान DEO2 गुलबर्ग से DEO1 निश्तर टाउन तैनात कर दिए गए हैं। फयाज अहमद SCO समनाबाद से DEO1 समनाबाद तैनात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 31 रजिस्ट्री मुहर्रों के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइए इमरान। DC उसामा DC लाहौर ने 31 रजिस्ट्री मुहर्रों के तबादले करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बल्दियाती इदारों के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बड़े पैमाने पर पोस्टिंग ट्रांसफर की जा रही है। DC लाहौर ने शाहिद रियाज राजन फ्रांस और सलमान साबिर का एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो है उसका तबादला किया है, जबकि मोहम्मद खारिस को DEO2 गुलबर्ग से DEO1 निश्तर टाउन तैनात किया गया है। मोहम्मद आमिर सीनियर क्लर्क DEO निश्तर से DEO एडिशनल इकबाल टाउन तैनात किया गया है। मोहम्मद हसन को DEO1 इकबाल टाउन से फहीम गफार DEO3 इकबाल टाउन तैनात किया गया है। इसी तरह फयाज अहमद को SCO DO समनाबाद से DEO1 समनाबाद तैनात किया गया है। उमर अंजुम को DEO2 समनाबाद से एडिशनल DO दादा गंबस टाउन तैनात कर दिया गया है। फरहान जमशेद सईदुर रहमान नदीम हसन का शालीमार अजीज बटी टाउन तबादला किया गया है। इसी तरह नासिर जुल्फकार अली को DO समनाबाद से एडिशनल DO अजीज बटी टाउन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद हसन साबी को DO1 वागा से एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच रिकॉर्ड करने के अहकाम दिए गए, जबकि अब्दुल रहमान रिकॉर्ड रूम DGBT से DO1 वागा टाउन तैनात किया गया है। खालिद जवेद को सीनियर क्लर्क DO2 वागा से एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच तैनात किया गया है। अहमद भट्टू को DO3 समनाबाद से DO2 वागा टाउन तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और सब रजिस्ट्रार को भिजवा दिया गया है। जी आपका शुक्रिया इमरान। सूबों की तकसीम इंतजामी हो या सियासी, इस पर बात होना बाकी है। आवाम को ग्रास रूट लेवल पर फ़ायदा पहुँचाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं किसी भी सियासी जमात के बीमार सरबराह को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अमेरिका ईरान मामले पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारतकारी कमाल है। कौम को दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ शीशा फैलाई दीवार बनना होगा। बड़ी कॉम्प्लेक्स बलूचिस्तान की सिचुएशन है। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो न आइन में न पाकिस्तान में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की सूरत इख्तियार कर किए हुए हैं, और आज से नहीं, सन 72 का ऑपरेशन, 73 का किया गया ऑपरेशन, उससे कबल की बात, ये सारी उसी के साथ मिली हुई कड़ियाँ हैं। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, कुछ लोग वहाँ पर हैं जो आइन के अंदर रह कर अपने आइनी हकूक़ की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ रह के बात करते हैं। दे आर वेरी रीजनेबल पीपल। और ये अगर बातचीत जिस पे मौलाना को इतराज़ हुआ कि बलूचिस्तान के ज़ोमा को बुलाकर कोई वहाँ पे बात की गई जिसका कोई उनके बकौल अच्छा नतीजा नहीं है, वाज़ेह तौर पे चाहे वो ट्रेन हमला हो, चाहे वो बोलान एक्सप्रेस का हमला हो, चाहे क्वेटा के अंदर BLA की वो कार्रवाइयाँ जिनमें वो सरकारी दफातर को आके जला देते हों, तो इसको तो मौलाना समझ सकते हैं कि वो कहाँ से फ्यूल हो रहा है, कौन लोग हैं, कौन लोग जनीवा में बैठ के इनकी फंडिंग्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं, किन एजेंसीज के पे रोल्स पर हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये उनके इल्म में थी और उनको इस बात का पता भी है। एप्टमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप की 17वीं मरतबा कामयाबी। 2026 इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। असद शफी मरकजी चेयरमैन एप्टमा मुंतखब। सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ बन गए। गौहर एजाज ने जीतने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। जाहिद आबिद से मजीद जानेंगे। बताइए जाहिद। एप्टमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप की 17वीं मरतबा कामयाबी है। 2026 इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। असद शफी मरकजी चेयरमैन एप्टमा मुंतखब। सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ बन गए हैं, जबकि गौहर एजाज ने जीतने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी है। फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई है। एप्टमा सालाना इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप की 17वीं मरतबा कामयाबी है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। 60% से ज़ायद बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कपास की फसल 15 मिलियन से 5 मिलियन बेल्स पर आ गई। आज हम कपास की फसल अमेरिका और ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में कॉटन मिल्स को दोबारा फाल करना होगा। तो सवाल भी हम अपने आप से कर रहे हैं और जवाब भी हम अपने आप को हर रोज़ सुबह उठ के देते हैं। और आज आपके सामने भी इस मैनेजिंग कमेटी इन ऑफिस बेयरर्स जिनको आज हम इलेक्ट कर रहे हैं, उनके सामने अपना ये अहद भी दोहराएंगे कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को, असद शफ़ी साहब को जिन्होंने एप्टमा नॉर्थ जोन से जो है एप्टमा को लीड किया, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मेंबरशिप है। एप्टमा साउथ जोन से जिसमें नवीद अहमद साहब ने जो है साउथ जोन को लीड किया। पाकिस्तान की क्रॉप जिसकी रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 14 से 15 मिलियन बेल है, पाकिस्तान की क्रॉप सिर्फ 5 मिलियन रह गई। हम एक एग्रेरियन इकॉनमी हैं। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी बेसिक इंडस्ट्री है जिसकी 60% रॉ मटेरियल है, उसका सिर्फ 35% रॉ मटेरियल इस वक्त डोमेस्टिक अवेलेबल है। शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानेंगे। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आज सूरज अपनी पूरी शिद्दत दिखा रहा है, जबकि हब्स का भी मौसम जो है वो बरकरार है। अगर मैं हवा की बात करूं तो इस वक्त हवा की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो खासा हब्स से भरा हुआ महसूस हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि आज शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं हैं, जबकि रवां हफ्ते भी माहिरीन का ये कहना है कि शहर लाहौर में ऐसे ही मौसम जो है वो गर्म रहेगा और बारिश जो है बरसने के इम्कानात नहीं हैं। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि अगले हफ्ते कुछ इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि शहर लाहौर में बारिश जो है वो बरसेगी। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो शहर लाहौर में आज जो हवा में नमी की मिकदार है वो 51% तक रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त जो है वो हब्स का शदीद मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शहर लाहौर में इस वक्त सूरज भी अपने आबोदाब दिखा रहा है और इस वक्त शहर लाहौर में शदीद गर्मी है, जबकि हल्की हवा जो है वो चल रही है, उसके बाइस भी कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। माहिरीन का ये कहना है कि ये मौसम इस हफ्ते ऐसे ही बरकरार रहेगा, इसलिए शहरी जब भी बाहर निकलें तो अपना सर जो है वो ढांप कर निकलें और ख़ुसूसी तौर पर इस मौसम में जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल अपनी खुराक में लाजमी रखें ताकि किसी भी किस्म के हीट स्ट्रोक या मसाइल से बचा जा सके। जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि ख़ास तौर पर इस मौसम में खाने पीने का ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी किस्म की जो बीमारी है उससे बचा जा सके। जी आपका शुक्रिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद गणपत रोड की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। शहरी घरों और गलियों के सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ़। बरकी कुमकुमों के स्टॉल्स पर भी रश। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। आज बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी के करीब आते ही गलियां, मोहल्ले, बाजार जो है वो आशिकाने रसूल की जानिब से दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं और सजावटी अशिया खरीदने के लिए लाहौर के बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ गया है। मैं इस वक्त गणपत रोड बाज़ार में मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर रश है यहाँ पर जो है वो ख़रीदारों का। बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन भी जो हैं वो यहाँ पर सजावटी अशिया ख़रीद रहे हैं। खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल्स ख़रीद रहे हैं। इसके साथ साथ जो दीगर सजावटी अशिया हैं जिनमें झंडे, झंडियाँ और ग्लोब्स वगैरह दीगर मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो अशिया हैं जो यहाँ से जो है जिनकी ख़रीदारी की जा रही है। लाहौर में जो है वो ईद मिलादुन्नबी के आने से पहले ही जो है कई रोज़ पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और इस दिन को मोहब्बत और अकीदत से मनाने के लिए जो है वो गलियां, मोहल्ले, बाज़ार, मसाजिद को जो है वो बड़ी अकीदत और एहतराम से सजाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, कैसी तैयारी की जा रही है ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए, जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए? माशाल्लाह तकरीबन 15 दिन से आस्ता आस्ता तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे आते हैं पैसे हमारे पास, हम अपने मोहल्ले में, गली में और मस्जिदों में ये तैयारी करते हैं। 12 रबीउल अव्वल जोश व खरोश से मनाते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों के जज्बात सुने, उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि कई रोज़ पहले ही जो है वो इस दिन को मनाने के लिए
तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन है और ये मुसलमानों के लिए ईद से कम नहीं है, इसलिए कई रोज़ पहले इसकी तैयारियां की जाती हैं और लाहौर की गलियां, मोहल्ले, बाज़ार, मसाजिद को जो है वो इस दिन के लिए दुल्हन की तरह सजाया जाता है।